दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात, दस्तक सभी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आखिरकार हम जैसे जानते हैं कि संसद का जो मॉनसून सेशन है वो शुरू हो चुका। अब जैसे ही शुरू हुआ तो जिस तरह की अपेक्षा थी उसी तरह का बर्ताव जो है वहां पे हमको सत्ताधारी पार्टी का दिखाई दे रहा है। और वही है कि उल्टा चोर जो है कोतवाल को डांटे, वो एक वो कहावत जो है वो उन्होंने अपने आप में भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर ली है। तो हर कुछ जो वो गलत है वो अगर उन्होंने भी किया हो, उनसे भी हो गया हो, लेकिन जिम्मेदार जो है फिर वो विपक्ष ही होता है। आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया, फिर जाकर जो है प्रधानमंत्री जी को जबरन, इस तरह से जबरदस्ती से, मजबूरन ये कह सकते हैं, मेरे ख्याल से मजबूरन शब्द ठीक है, मजबूरी से जो है आज मणिपुर के बारे में बोलना पड़ा। लेकिन साथ में वो फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ का घटनाओं का जिक्र करते हुए भी वो चूके नहीं, क्योंकि उनके कण कण में राजनीति जो है वो समाई हुई है। वो हर चीज में पॉलिटिकल फायदा कैसे देखा जा सकता है वो, और वही सोच छाई हुई है। तो इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो तो देशवासियों को समझना है। लेकिन कुछ ऐसा हो गया, जब संसद के सत्र की शुरुआत हुई तो एक रिवाज है, एक रवायत है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सभी दलों के जो लीडर्स वगैरह होते हैं, तो उन सबको वैसे एक औपचारिक रूप से मिलते हैं। वहां उनकी अपेक्षा से विरुद्ध सोनिया गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे प्रधानमंत्री, कहा जा रहा है कि 2-3 या तो हो सकता है 4-5 क्षणों के लिए थोड़े बौखला गए, हिचकिचाए, और फिर उन्होंने कुछ जवाब दिया। वो मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन आपसे उम्मीद है, ये अपेक्षा है कि अभी से इस वीडियो की लिंक को अगर आप शेयर कर दें, हो सके उतना ज्यादा, तो ये बात हमारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। तो हुआ यूं कि प्रधानमंत्री जी मिल रहे थे सबसे, सोनिया जी के पास पहुंचे, सोनिया गांधी के पास। तो सोनिया गांधी ने सीधी जो है बिना किसी औपचारिकता के और कुछ न कहे, बगैर सिर्फ ये कह दिया कि हम संसद में मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं। अब ये सीधा, ये जो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में जो जिस तरह से सीधा कहा गया, और कुछ ना, मतलब कोई औपचारिक बात ना करते हुए सीधा ही टू द पॉइंट, तो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो हिचकिचा गए, थोड़े बौखला गए कुछ समय के लिए, और फिर थोड़े हिचकिचाते हुए उन्होंने कहा कि हाँ मैं देखता हूं। ये उम्मीद नहीं थी कि सोनिया गांधी की ओर से इस तरह की सीधी बात रखी जाएगी। तो इसी बात को जो है अधीर रंजन चौधरी जो है उन्होंने फिर बताया है। पूरा किस्सा आप सुन लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ आपको। सर, आज पीएम से इंटरेक्शन हुआ कांग्रेस फॉर्मर प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, यूपीए चेयरपर्सन का, क्या बात हुई सर? ये इंटरेक्शन नहीं, जब सदन जब शुरू होते हैं तब परंपरा के मुताबिक पीएम सारे विपक्ष लीडरों के साथ खैरियत पूछताछ करते हैं, नमस्कार प्रति नमस्कार होते हैं। हमारा परंपरा रिवाज है। वो रिवाज के चलते पीएम साहब जब सब सारे ऑपोजिशन लीडर से मिलने लगी तो बढ़ते बढ़ते मैडम को पास भी आ गई। मैडम पहले मौका मिलते ही मैडम पीएम साहब को ये कहे कि सदन के अंदर हम लोग मणिपुर की चर्चा चाहते हैं, आप मणिपुर की चर्चा कराइए। तो मुझे लगता था कि पीएम साहब को मतलब ये इस तरीके की सवाल, और वो भी खुद मैडम करेगी, इसका कोई अंदेशा नहीं था। तो थोड़ा हिचक गए हमारे पीएम साहब और कहने लगे ठीक है देखता हूँ। तो मैडम ने थोड़ा मतलब जोर लगा कि ये कही कि नहीं, ये चर्चा होना चाहिए सदन के अंदर। तो आज मतलब मान लीजिए कि सदन शुरू हुई, मैडम की अपनी तरफ से मांग रखकर, मतलब सारे ऑपोजिशन की जो मांग, वो मांग मैडम खुद रखी, और वो सीधे तौर पर पीएम मोदी साहब को पास ही रखी। हम लोग तो इधर उधर करके सीधे कभी स्पीकर होते जाते हैं, रूल होते जाते हैं। तो मैडम को ये लगे कि इधर उधर की बात ना करके सीधा, जब मौका मिले, सीधा ये मौके को इस्तेमाल करते हुए सीधा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ही
ये प्रस्ताव दे कि सदन की अंदर शुरुआत में ही ये मणिपुर की चर्चा करना जरूरी है। मैडम ने पीएम साहब की जरूरतों को समझाने की कोशिश की। इस चीज के आदी ही नहीं है हमारे प्रधानमंत्री कि कोई डायरेक्टली आके मुंह पे सीधी बात करते। वो यहाँ हमारे यहाँ गुजरात में जब तक थे तो वो हर दीपावली के बाद जो है वो एक पत्रकारों के साथ एक तरह से एक भोज रखते थे। नाम रखा था उसका स्नेह मिलन के हिसाब से। तो हम काफी साल तक गए हैं वहां पे सिर्फ ये देखने के लिए कि हमारे ही फ्रेटर्निटी के लोग जिनका काम तटस्थ रहकर ऑब्जर्व करते हुए जो सच है वो लिखना या दिखाना है, वो लोग कैसे टूट पड़ते हैं उस अवसर पर फोटो खिंचाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, उनके साथ बगल में खड़े होके वो एक तस्वीर बन जाए। बस वो हम सब वो मैं देखने के लिए हमेशा, मैं मतलब हमेशा भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कि मैं हर बार गया हूँ, लेकिन मैं कुछ बार तो बिल्कुल गया हूँ और कम से कम 7 से 8 बार गया हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। तो मैंने सब दृश्य देखा हुआ है। तभी मैंने देखा हुआ है कि जो पत्रकार उनकी नीतियों के खिलाफ अगर लिख रहा था या दिखा रहा था, उस पत्रकार से वो कभी जाके सीधा नहीं मिले। वो ट्राई करेंगे कि उनको ये मन में डर रहता होगा शायद कि अगर यहाँ भी जो है स्नेह मिलन में खाना खाते खाते भी अगर उसने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जो भले ही ऑफ द रिकॉर्ड हो, वो तो रिकॉर्ड नहीं होता, वहां तो सिर्फ भोजन वगैरह ही होता था और कुछ नहीं होता था। एक शुरुआती सबको एक छूट दी जाती थी कि आप इसके दृश्य अगर आपको अगर रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके बाद फिर आप कैमरा जो है कैमरा पर्सन को कहते थे कि आप रखिए, फिर आप भी खाना खाइए। तो वो भी मैंने देखा हुआ है। तो यहाँ वो अपेक्षा नहीं होगी मोदी साहब की कि सोनिया गांधी इस तरह से सीधा बोल दें। तो इसलिए वो लाजमी है कि वो थोड़े बौखला भी जाएं और थोड़े हिचकिचा भी जाएं और सीधा अगर ऐसा कहेंगे तो मना तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हो क्या रहा, आज हुआ क्या, ये डेरेक ओब्रायन की बात सुन लीजिए। ये मैं आपको सुनाता हूं। ये वो राज्यसभा के मेंबर हैं तृणमूल कांग्रेस के, सुनिए। Order is only one. It is on page 92. And the rule here, sir, is very clear. Which rule? 267 rule. I'm reading 267, the first line. Page 92 says, I'm on this any agenda. rule be suspended in its application to a motion to the business listed before the council of the day. The rule in question shall be suspended for the time being. This means no other business till 267 is discussed first. Where does 176 come into this? There's no 176. It is on 267 and we want a discussion here on Manipur. We want a discussion and the Prime Minister has to open his mouth. One second. Manipur. How can you Honorable member. How is the Prime Minister One of second. India? How is the Prime Minister? Honorable. Can you not speak on Manipur? Honorable member. तो डेरेक ओब्रायन साहब जो एक जमाने के बहुत बड़े क्विज मास्टर रह चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने कहा, वो संविधान का हवाला देते हुए कहा कि ये 267 के तहत जो है अब आज और कोई चर्चा नहीं हो सकती, मणिपुर पर ही चर्चा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को हाजिर रहना चाहिए, जवाब देना चाहिए, एंड देयर शुड नॉट बी एनी अदर बिजनेस। आज के दिन और कोई नहीं, बस यही काम होना चाहिए। लेकिन सभापति पूछते हैं कि कौन सा रूल? और जैसे मैं कह रहा था, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, तो कैसे डांट रहा है चोर? सुनिए। रविशंकर प्रसाद साहब हैं, खैर इस वक्त वो कोने में है, उनको कहीं बिठा दिया गया है, लेकिन वो कोशिश करते रहते हैं कि उनकी नोटिस किया जाए उनको, वो कितने वफादार हैं साहब के। तो उन्होंने इस पूरी बात पर, ये जो वीडियो लीक हुआ उस पर जिस तरह से एक कुतर्क रखा है, उसको आप सुनिए पहले। तो आज हम बहुत पीड़ा से आपके से ये शेयर करने आए हैं कि जो पैटर्न कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से बना रखा है, हर सदन के शुरू के पहले कोई चीज लेके आना, फिर बहस नहीं होने देना, फिर बहस से भागना और फिर आरोप लगाना कि नरेंद्र मोदी सरकार बहस से भागती है। इस पैटर्न को देश के सामने बताना जरूरी है, इसलिए हम आपके सामने आए हैं। ये बताएं कि जो हुआ मणिपुर में वो तो शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है।
स्थिति अब काफी संभल रही है। पैटर्न की बात कर रहे हैं, बताएं आप कौन से पैटर्न की बात कर रहे हैं? बड़ी मतलब शर्म को ताक पे रख के बात कर रहे हैं, लेकिन सुनिए, कह रहे हैं कि जो हुआ वो शर्मनाक है, लेकिन हमको कुछ इसमें संदेह है। इसको आप सुनिए। एक आपराधिक गिरफ्तार भी हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। कल सरकार की ओर से बात की गई, माननीय गृह मंत्री ने बात किया, माननीय स्मृति ईरानी जी ने बात किया, आज प्रधानमंत्री ने पब्लिकली कंडेम किया, तो पूरी सख्त कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक मेरे मन में सवाल उठता है संदेहास्पद परिस्थितियों का। ये क्या है? आज हम जुलाई में है ना, तो मई के पहले वीक की घटना एकाएक ट्विटर पे एक दिन पहले आ जाती है। ये क्या है? सदन के शुरू होने के एक दिन पहले, और फिर हंगामा शुरू हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, घटना बहुत गलत है, हम सभी उसकी भर्त्सना करते हैं, सख्त कार्रवाई हो रही है और होगी। वहां के मुख्यमंत्री पूरा कार्रवाई कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने इस बारे में बहुत चिंता व्यक्त की है। लेकिन ये क्या है? ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जब परिस्थितियां बहुत संदेह और संशय से भरी हों, तो आप उचित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। When a particular incident is surrounded with a lot of mystery and suspicious circumstances about the timing part, then you can draw your own conclusion. आज मैं एक आग्रह जरूर करूंगा। हम सभी सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं। भारत आजाद है, अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन ट्विटर हो या कोई भी हो, इस तरह से अपने बेटियों की तस्वीर दिखाएंगे आप? ये बहुत पीड़ादायक है। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। थोड़ा उनको भी जिम्मेवारी का एहसास करना चाहिए। अब ये तो हो गई मणिपुर की बात। तो ये संदेह है रविशंकर प्रसाद साहब को कि ये मई महीने की घटना और संसद सत्र शुरू होने से एक दिन पहले कैसे लीक हुई, ये कोई षड्यंत्र है। इशारा उनका जो है वो कांग्रेस की ओर है। ये क्या कहें इसको? सवाल ये है कि ये हुआ क्यों, और जो चीज हुई है अगर गलत भी हुई है, कितनी भी गलत हो, लेकिन अगर उस पर रोशनी नहीं डाली जाएगी तो पता कैसे चलेगा कि क्या गलत हो रहा है और कितना गलत हो रहा है? भाई हम कर रहे हैं ना, हम लोग भी तो सोशल मीडिया चला रहे हैं, हम लोग मर्यादा का ध्यान रखते हुए वो वीडियो नहीं चला रहे हैं। हम आपसे सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से आपसे मिल रहे हैं, हम थोड़ी वो वीडियो दिखा रहे हैं आपको। और ट्विटर जो है वो शेयरिंग मीडियम है। वहां पे जो भी घटना होती है, जो भी चीज होती है, तो वहां आप उसको बहुत बड़ी एक ताकत है वो उस तरह की। तो वो अगर पता ही नहीं चलेगा तो कोई बात कैसे करेगा? अगर नहीं करेगा बात तो उसको ठीक कैसे किया जाएगा? अगर ये नहीं चलता तो प्रधानमंत्री जो उस पर बिल्कुल मौन बन के बैठे थे, जो मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहते थे, मोहन सिंह कहते थे मनमोहन सिंह को, ऑन रिकॉर्ड कहा है उन्होंने, वो अब तक वो खुद भी जो है वो मौन बन के बैठे थे, मौनी बाबा। तो वो कब कहते अगर ये वीडियो नहीं लीक होता तो? या ट्विटर को हड़काने का, ट्विटर को जो है एक तरह से इनडायरेक्टली धमकाने का ये जो प्रयास है रविशंकर प्रसाद जी का, ये बड़ा निंदनीय है। और उतना ही नहीं, फिर वो एक तरह का वो संदेह करना। भाई आप क्या चाहते हैं? सच जो भी गलत हुआ है उसका सच कभी कोई जाने ही नहीं। ये तो शर्म की बात है। ये तो आपको इनिशिएटिव लेके, अगर ये 4 तारीख को हुआ है तो वो जैसे सुबह हमारे पाठक साहब कह रहे थे सुबह वाले लाइव में कि भाई वो तो पुलिस रिकॉर्ड पे जाता है ना, वहां से फिर वो केंद्रीय गृह मंत्रालय तक भी उसकी खबर पहुंचती है, वो सिस्टम है पूरा। तो वो आप इस पर जो है कभी कोई क्यों नहीं बोले, और आपने क्यों इस चीज को होने दिया? आपका मुख्यमंत्री कहता है कि ऐसे तो 100 से ज्यादा घटनाएं रजिस्टर हुई है, और ऐसे कहता है जैसे कोई पॉकेट मारी कर दी हो और पॉकेट मारी की 100 घटनाएं हो गई हो। इस तरह से तो उस चीज को बताते हैं। तो शर्म तो रविशंकर प्रसाद साहब आपको, आपकी पार्टी को और आपके जो बड़े बड़े नेता हैं सबको आनी चाहिए। और ये जो आप इस तरह का एक जो बेहुदा बचाव कर रहे थे आप, मतलब कि आप क्या सोच रहे हैं कि देश के सभी लोग जो है वो हाथ में वो लॉलीपॉप लिए हुए मुंह से चाटते हुए छोटे बच्चे हैं क्या? जो आपकी बात हर चीज जो है जिस भोलेपन से आप बता रहे थे सब मान लेंगे, सुन लेंगे।
शर्म आनी चाहिए आपको, आपकी पार्टी को, आपके सबके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को। तो ये था कि एक सीधा सवाल पूछा और प्रधानमंत्री जी बौखला गए, लेकिन चर्चा अगर नहीं भी हो रही है, अगर नहीं भी हो पाई, तो उसका भी जिम्मा जो है वो फिर विपक्ष के ऊपर जो है वो ठीकरा उसका उसी के सर पे फोड़ा जा रहा है। तो यही है, मैं कहता हूं कि उल्टा चोर ही कोतवाल को डांटता है, और वो भारतीय जनता पार्टी ने उस नियम को सिद्ध कर लिया है। इस कार्यक्रम में हमको बस इतना ही आपको बताना था। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप हमको जरूर से इस हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बात अगर हमारी आपको अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर इसको लाइक करें, इस कार्यक्रम को, वीडियो की लिंक हो सके उतना शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, वो घंटी वाला जो बटन है वो दबा दें, तो आपको सब नोटिफिकेशन हमारे कार्यक्रम के मिलते रहेंगे। और बस यही है, स्वस्थ रहें, और शरीर से और मन से दोनों तरीके से स्वस्थ रहें, ऐसी प्रार्थना। और जागिए, जाग जाइए, जाग जाइए। ये मणिपुर में हो रहा है, ये अभी सिर्फ मणिपुर में हो रहा है। जो गलत हो रहा है उसको निंदा करना, उसके खिलाफ बोलना भी एक साहस का काम होता है। कम से कम वो करें, ऐसी आप सबसे प्रार्थना है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।